जो छात्र, जो समर्थक कल तक उनके नाम का नारा लगा रहे थे, आज वही दबी जुबान से ये पूछ रहे हैं, सोनम सर, क्या आपने छात्रों से बिना पूछे सरकार से डील कर ली? क्या आपने यह बेवफाई कर ली? तो आज सबसे बड़ा और कड़वा सवाल यही है, क्या सोनम वांगचुक ने छात्रों का भरोसा तोड़ा या फिर उन्होंने दूरदर्शिता और समझदारी दिखाई? क्या सोनम सच में बेवफा निकल गए या फिर आंदोलन की बाजी पलटने वाले सबसे समझदार खिलाड़ी बन गए? आइए बताते हैं इस कहानी को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सक्लूसिव। आज बात उस सवाल की जिसने देश के लाखों छात्रों और युवाओं के दिल में एक कसक छोड़ दी। लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जिन्होंने नीट के छात्रों की आवाज बनकर 26 दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं उठाया। जब उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात के बाद अपना अनशन तोड़ा तो जश्न की जगह सन्नाटा और सवालों का बवंडर खड़ा हो गया। इस कहानी में अजीबोगरीब मोड़ देखिए। जो लोग 26 दिन से सोनम वांगचुक को कोस रहे थे, आज वहीं उन्हें महान और समझदार बता रहे हैं। जो छात्र, जो समर्थक कल तक उनके नाम का नारा लगा रहे थे, आज वहीं दबी जुबान से पूछ रहे हैं, सोनम सर, ये क्या कर दिया? क्या यह बेवफाई है? तो आज सबसे बड़ा और कड़वा सवाल यही है, क्या सोनम वांगचुक ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया या फिर उन्होंने दूरदर्शिता और समझदारी दिखाई? क्या सोनम सच में बेवफा हैं या फिर आंदोलन की बाजी पलटने वाले सबसे समझदार खिलाड़ी? लोकतंत्र में प्रतिरोध का मतलब है अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाना, गलत के खिलाफ बोलना और देश चलाने का जिम्मा लेने वालों से जवाबदेही तलब करना। भारत का इतिहास ऐसे ही सफल जन आंदोलनों से लिखा गया है। आजादी की लड़ाई से लेकर 70 के दशक की जेपी मूवमेंट और फिर निर्भया आंदोलन तक हर बड़े बदलाव की नींव सड़क पर ही रखी गई है। जब देश का नौजवान सड़क पर उतरता है, उसके सीने में सिस्टम के खिलाफ एक जायज आग होती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच शब्द देते हैं। एक आदमी कॉकरोच के नाम से मीम पेज बनाता है, फॉर्म भरवाता है, इंडिया आता है, 500 से 700 लोग उसके साथ नजर आते हैं। 8 दिन बाद सोनम वांगचुक जैसा चेहरा आता है। एक मीम पेज इंस्टाग्राम पेज पर एक बड़ा आंदोलन बन जाता है। देश दुनिया में सबकी निगाहें जाती है, भीड़ बढ़ने लगती है। हालात यह होता है कि जनता सड़क से संसद तक जाने को तैयार हो जाती है। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के सताए लाखों स्टूडेंट्स ने जब दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाला, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के व्यंग से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने का जिम्मा लिया था। लोग समर्थन भी कर रहे थे और 20 जुलाई को जब चली संसद का नारा सीजेपी लीडरशिप ने दिया तो देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचे। जब तक भी आंदोलन में एक गजब की मासूमियत थी। बच्चे फूल बांट रहे थे, अपनी मांगों को लेकर साफ शब्दों में गुजारिश कर रहे थे, सिर्फ यह सोचकर कि सरकार उनकी सुनेगी। लेकिन जुलाई के आखिरी हफ्ते तक आते आते इस शांतिपूर्ण प्रतिरोध की तस्वीर अचानक बदल गई। पुलिस और छात्रों के बीच खूनी झड़पें हुई, मीडिया के कैमरे तोड़े गए और पुलिस की गाड़ियों पर तलवारें लहराई गई। सीजेपी का आंदोलन 6 जून को शुरू हुआ था। 28 जून को सोनम वांगचुक के अनशन पर बैठने के साथ ही इसे एक मजबूत नैतिक केंद्र मिल गया। लेकिन सरकार ने हफ्तों तक इन छात्रों की कोई सुध नहीं ली, कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खोला गया। इसके उलट 18 जुलाई को पुलिस ने वांगचुक को उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। जब आप एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मांग को पुलिस के तले कुचलने की कोशिश करते हैं, तो सड़क पर गुस्सा फूटना तय हो जाता है। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दिन हालात बेकाबू हो गए। 1400 पुलिसकर्मियों की घेराबंदी, बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोलों ने दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। दर्जनों छात्रों को चोटें आईं। जब सत्ता संवाद के बजाय डंडे की भाषा बोलती है, तो भीड़ का सब्र भी जवाब दे देता है। वहीं 23 जुलाई की आधी रात के कुछ देर बाद वांगचुक ने 26 दिनों से चल रहा अपना अनशन खत्म कर दिया। राजधानी के वेदांता अस्पताल का एक वीडियो दिखाता है कि यह सब कैसे हुआ। केंद्रीय मंत्री नड्डा और सिंह का हाथ थामे हुए वांगचुक ने कहा कि अपना अनशन खत्म करके मैं आभारी और खुश हूँ। फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, गीतांजलि हमेशा मेरे साथ रही। मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहता, बल्कि अपनी भावनाएं जाहिर करना चाहता हूँ। बाद में जेपी नड्डा वांगचुक को सरकार के आश्वासन पढ़कर सुनाते हुए दिखे। मंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई 2026 को संसद तक मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ केस दर्ज न करने का लेकर सकारात्मक पहल की। बातचीत के जरिए पेपर लीक और परीक्षाओं से जुड़े शिक्षा सुधारों का समाधान निकालने का भरोसा दे चुकी है। इसके अलावा सरकार हाल ही में हुए नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। खास बात यह है
कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं किया गया, जो 28 जून को भूख हड़ताल शुरू करते समय वांगचुक की शुरुआती मांग थी। जब आंदोलन सड़क पर पुलिस से भिड़ने लगता है, वहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद अपना पूरा सहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि हिंसा से हासिल की गई जीत कभी अस्थायी नहीं होती। यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि महात्मा गांधी ने जब साल 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया या फिर साल 1920 में असहयोग आंदोलन, तो इन बड़े आंदोलनों से लगभग एक दशक पहले उन्होंने अपने समर्थकों को अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। साल 1909 में उनकी किताब हिंद स्वराज छपी, जिसमें उन्होंने अहिंसक आंदोलन की वकालत की थी। और जब वो आंदोलन करने उतरे तो उनके समर्थकों के लिए अहिंसा का विचार कोई नया नहीं था। लेकिन सीजेपी के मामले में कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि उनके आंदोलन में अहिंसा की ऐसी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है। और यह बात सिर्फ आंदोलन करने वाले युवाओं पर ही नहीं, इस आंदोलन के अगवा माने जाने वाले लड़कों पर भी लागू होती। महात्मा गांधी सत्य पर भी उतने ही जोर देते थे, और सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी यह फर्क तब दिखता है जब इनके लीडर्स एक तरफ कहते हैं कि वह इस मंच को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, लेकिन बाद में तमाम विपक्षी नेता उनके ही मन से अपना स्कोर सेटल करते नजर आते हैं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।